चल। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरी, पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। सम्मान से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आप सब शिक्षक मित्रों को देख के बहुत ही आनंद में आ गया हूँ, क्योंकि सुबह से दो तीन लोगों का मैसेज आ गया कि आज कुछ काम के लिए बाहर गए हैं तो जुड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगा धीरे धीरे सबके ऐसे मैसेज आने लगेंगे। पर अच्छा है कि स्टार्ट होने से पहले हम 11 लोग जुड़ चुके हैं। उसमें से एक नीरज जी है, एक मैं हूं, तो बाकी 9 पार्टिसिपेंट है। ठीक है। आज जो है वो आउटकम है, इनकम कुछ नहीं है। यानी कि मैं आज आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, आपका आउटपुट सेशन है। आप लोग आज बोलेंगे और मैं सुनूंगा। ठीक है। तो आप सबके पास वो संदेशा पहुंच ही गया होगा जो मैंने कल भेजा था। आपको एक विषय दिया गया है, उस विषय पे आपको 3 मिनट तक बोलना है। मुझे आशा है कि आप सबने तैयारी की होगी, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, और जो मैंने सिखाया है उसी तरीके से तैयारी की होगी। जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको, सैंडविच फॉर्मूला, किस तरीके से शुरुआत करनी है, बीच में डेटा किस तरीके से रखना है, और एंडिंग किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाया गया था। किस किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं, कैसे एंडिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी सिखाई थी। लेकिन जब आपका वीडियो आता है, जो मैं आपको देता हूँ नियत कार्य, और जो वीडियो आता है उस वीडियो में जो मैंने सिखाया है उस तरीके से आउटपुट नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका भी हल ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियत कार्य पढ़ते तो हैं, हाँ देख लिया, पर उसे करना जरूरी नहीं समझ। तो ऐसा क्यों होता है? आपको कोई तकलीफ हो रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप मुझे बताइए, तो उस प्रॉब्लम का हम साथ में मिलके सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं, आपका नियत कार्य मुझ तक पहुंचेगा नहीं। और अगर आप नियत कार्य नहीं करेंगे तो ये सारी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं हम, वो सारा बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब ऑनलाइन हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, तब हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जो 1.5 घंटा है, पूरे हफ्ते में 1.5 घंटा हम लोग मिलते हैं, वो 1.5 घंटा जो मैं आपको कहता हूँ उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद एवरी डे आपको कम से कम आधा घंटा अपने आप के लिए, खुद के लिए निकालना पड़ेगा, और अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन पाओ। ठीक है। तो जो लोग नियत कार्य नहीं भेज रहे हैं, उन सबको विनती है कि आप सब अपना माइक ऑन करके बारी बारी से जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो बताए, कि क्या हो रहा है, क्यों आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आपके वहाँ लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहुत आवाज आ रही है, घर में मेहमान आ गए थे, आप बीमार हो गए थे, कुछ काम आ गया था, कुछ भी, पर बोलिए, मुझे जानना है। मैं एक एक करके आप सबको नहीं बुलाऊंगा, आप ही एक एक करके आ जाइए। कौन सबसे पहले बताएगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सरिता जी, बताइए। हो गया था कुछ, मतलब ये टाइपिंग वगैरह कुछ, वीडियो वगैरह कुछ ही नहीं बन रहा था, इसके लिए मैं नहीं बना पाई। क्या नहीं हो पा रहा था? सॉरी। ये मेरा मोबाइल ही खराब हो गया था, वीडियो ही कुछ, मतलब न व्हाट्सएप में काम कर रहा था, ना कैमरा में काम कर रहा था। इस वीडियो आज के वीडियो भेजूंगी। ठीक है। तो सरिता जी का मोबाइल बंद हो गया था।
चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया है। अच्छा, तो अब आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, सबसे पहले आके आपने बताया जो भी प्रॉब्लम था। अभी कौन आएगा? हेलो। किसी को ऐसा भी लग रहा हो कि ये हम पे थोप दिया गया है या हम पे मर दिया गया है, हमें अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, तो भी आप बता सकते हैं। चलो मैं ही नाम देता हूँ। मीना देवी जी, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको? आपका वीडियो ऑफ है, मीना देवी जी। हाँ, मीना देवी जी का वीडियो ऑन हो गया है। आप बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको वीडियो बनाने में? वॉल्यूम वॉल्यूम, आपका स्पीकर बंद है। माइक दिख जय रहा होगा, उसे ऑन कीजिए। जय जय जिनेंद्र सर। जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए। सर वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपके आ रहे हैं वीडियो, मैं देख रहा हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नियत कार्य कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा एक भी नियत और कार्य नहीं ऐसे, छोड़े। हाँ, और ऐसे ही आप नियत कार्य करते रहिए, इसलिए मैंने आपका नाम लिया कि मीना देवी जी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप सबको भी नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आपसे बात करता हूँ मैं, पहले सबसे जान लेते हैं कौन कौन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। धनंजय जी, जय जिनेंद्र बताइए सर। सर। जय जिनेन्द्र। सर वीडियो तो भेज रहे, बस बीच में मतलब 2 दिन सिर्फ नहीं भेज पाए थे, बाकी ऊपर पहले का भी नियत कार्य किए हुए और इधर भी। बीच में अगर एक दो दिन भी आप छोड़ देते हैं ना, तो आपका अगर वीडियो नहीं दिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो भेजना बंद कर दिए। ऐसा मत कीजिए ना, एक दो दिन का अगर नहीं भेज पाए तो तीसरे दिन 3 वीडियो एक साथ भेज दे। सही जी है ना? सर। प्रैक्टिस हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। सिर्फ सर। चलिए, जी। और कौन बाकी है? सावित्री कुमारी जी, जयनगर। वीडियो ऑफ कर दिया आपने जैसे ही आपका नाम लिया। जय जय। जय जिनेन्द्र, हम तो कैसे? आप भी भेज रहे हैं, मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम आता है वीडियो भेजने में? नहीं सर। नहीं सर। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अर्चना कुमारी जी, आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। सर परसों का नियत कार्य छूट गया था, कल जैसे डाटा नहीं बचा था मोबाइल में, जिसके कारण नहीं भेज पाए। सर बाकी सारा वीडियो भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंजू कुमारी जी, आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमको वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, हम सामने वीडियो भेज रहे हैं। चलो, वेरी गुड। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबको वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कुछ लोग भेज रहे हैं, कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं। जो लोग नहीं भेज रहे हैं उनको उनको बुला के पूछ के उनका उनको ऐसा लगे कि यार ये सबके सामने मुझे बोल रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं करना है। तो आपको पता ही है कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा है। जितने लोग नहीं भेज रहे हैं उनसे फिर से विनती करता हूँ, प्लीज, मैं जैसे ही आपको विषय भेजूं उस विषय पे आप वीडियो बना के भेजिए, ठीक है। ओके। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात, कि मैंने आपको वीडियो बनाने के कुछ नियम बताए हैं, उस नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आया। फिर से मैं पहले से आपको नियम बता देता हूं, आप लिख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल है वो आपको अपने फेस के सामने रखना है, नीचे नहीं रखना है। अगर आप नीचे रखेंगे ना तो आपका पूरा शरीर बड़ा दिखेगा और मुंह इतना सा छोटा सा दिखेगा।
ठीक है, नीचे से वीडियो नहीं लेना है। वीडियो आपको आपके ये जो मस्तक है ना आपका, उसके एग्जैक्ट सामने रखना है मोबाइल। तो आपका फेस ऐसे सीधा दिखेगा, आपके हैंड मूवमेंट दिखेंगे, आपका पूरा बॉडी दिखे, उस तरीके से आपको मोबाइल रखना है। समझ में आया? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जिन जिन को समझ में आया कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ सर। किसी ने नहीं डाला यानी समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में डालिए हाँ। सर जैसे यस, कि मैम वैसे जिनको समझ में आ गया। रखते हैं ना तो फिर पूरा बॉडी नहीं आ पाता है, और जब अगर नीचे रखते हैं तो पूरा बॉडी आता है तो फेस क्लियर नहीं हो पाता है। नीचे रखना ही नहीं है, नीचे रखोगे तो फेस दिखेगा नहीं, तो मुझे आपके एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे, और वीडियो देखने में मजा भी नहीं आए। आपको मोबाइल आपके फेस के एग्जैक्ट सामने रखना है। अगर पूरा बॉडी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा दूर खड़ा रहना है, तो पूरा बॉडी दिखेगा। समझ में आया? और जितना बने उतना बड़ी आवाज में, ऊंची आवाज में बात करनी है, जिससे मोबाइल आपका आवाज खींचे, और जब हम सुने तो हमें पूरा सुनाई दे। सिर्फ मीना देवी जी को और अंजू कुमारी जी को, इन दोनों को ही पता चला कि कहाँ पे वीडियो मोबाइल रखना है। चलो, सावित्री जी, धनंजय जी, 4 लोगों को पता चला है। बाकी जिनको पता नहीं चला उन लोगों को फिर से मैं बताता हूँ। अर्चना कुमारी जी, आपको पता नहीं चला क्या? आपने डाला नहीं कमेंट बॉक्स में यस करके? अभी आया। बोलना पड़ता है, आप लोगों को झंझोड़ना पड़ता है अंदर से, तब आप एक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों है? सेल्फ एक्टिवेशन, खुद एक्टिव होना पड़ेगा। रोज कोई नहीं आएगा आपको जगाने, हमें जाग के पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला, ये मोबाइल फेस के सामने रखना है। दूसरा, कोई अनवांटेड वॉइस यानी कि कोई भी ऐसी आवाज जो वीडियो के लिए अच्छी नहीं है, वो आवाज वहां नहीं होनी चाहिए। शांत वातावरण में आपको ये वीडियो बनाना है। ठीक है, अगर 2 मिनट का टाइम दिया गया है तो कम से कम 2 मिनट का वीडियो बनाना। जब वीडियो बनाते हैं तब शुरुआत, एंडिंग और बीच के डेटा का ध्यान रखना है। 15% ओपनिंग होना चाहिए, 15% एंडिंग होना चाहिए, और 70% यानी कि 70% जो है वो बीच का डेटा होना चाहिए। उसके अलावा आप कैसा भी बोलेंगे मजा नहीं आएगा। स्टार्टिंग, एंडिंग और बीच का डेटा वो परसेंटेज वाइज ही होना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पहले कागज में लिखिए, 4-5 बार उसको पढ़िए, आईने के सामने खड़े रह के आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। 8 मिनट फॉर्मूला सिखाया है वो देखिए, वीडियो बनाइए और भेजिए। अगर इतना कर दिया तो मुझे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप, मैं विषय भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के सब्जेक्ट लाता हूं कि जो आपसे रिलेटेड है। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके डेली जो आपका जीवन है उसी के अंदर के विषय यानी कि सब्जेक्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, और नियम जो है वो आपके हैंड जेस्चर, आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपके फेस पे स्माइल, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जब आप वीडियो बनाते हैं। समझ में आया? चलिए, तो आज से हम लोग इस तरीके से वीडियो बनाएंगे। और फिर एक बहुत जरूरी बात जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि किसी का भी वीडियो आएगा तो बाकी जितने भी शिक्षक हैं वो लोग क्या करेंगे, उस वीडियो में कौन सी चीज उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो एक चीज लिखेंगे ग्रुप में। जब भी आप वीडियो भेजते थे ना, मैंने 2-3 बार ग्रुप में भी फिर से लिखा कि सभी शिक्षक इस वीडियो में क्या उनको अच्छा लगा वो लिख के भेजिए, पर किसी ने नहीं भेजा। अगर मान लो धनंजय जी कोई वीडियो डालते हैं तो उनके वीडियो में क्या चीज आपको अच्छी लगी वो
सावित्री जी को, अर्चना जी को, अंजू जी को, मीनू जी को, सबको उसमें लिख के भेजना है कि ये एक चीज अच्छी लगी, कि उनके हैंड जेस्चर अच्छे थे, या उनका आई कांटेक्ट अच्छा था, या उनके फेस पे स्माइल अच्छी लग रही थी, या फिर उन्होंने जो शुरुआत की, जो छोटी सी कहानी से या थॉट से या शायरी से, वो बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने जो एंडिंग किया वो पूरा जो उनका स्पीच था उसका निचोड़ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिया। ये बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा करो तो जो जो वीडियो भेज रहा है ना उसको भी मोटिवेशन मिलेगा, उसको पता चलेगा कि कौन सी चीज मेरी अच्छी लग रही है, तो वो उस चीज को अपना हथियार बनाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से अगर अंजू जी वीडियो डालती है तो धनंजय जी, अर्चना जी, सावित्री जी, सारे लोग एक एक पॉइंट लिखेंगे। समझ में आ गया ना? सर तो आज से समझे, लेकिन सर हम सोचे कि टाइप करें, फिर नहीं किए सर। वीडियो देखे एक दो का, फिर हम नहीं किए उससे, कि हम्म, हो सकता है दूसरा उसका होगा वीडियो नहीं क्या नहीं, देख कर। किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छी बात लिखनी है ना, कि इनमें अच्छा जी। क्या लगा। तो सबको लिखना है, ठीक है? चलिए। जी। तो आज से जो भी मैं आप लोगों को यहाँ से नियत कार्य दूंगा, आप लोग नियत कार्य बना के वीडियो भेजेंगे, और दूसरे जितने शिक्षक हैं वो सारे शिक्षक सभी वीडियो पे एक एक आपको जो चीज अच्छी लगी वो डालेंगे। ठीक है? चलिए, तो आज का आउटपुट शुरू करें। कितने लोग तैयार हैं? जितने तैयार हैं ना वो ग्रुप में मैसेज डालिए हमारे यहाँ पे स्पीच में। तो मुझे लगेगा कि इतने लोग तैयार हैं, और जिनका भी नाम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं उनको बुलाऊंगा, वो लोग अपना स्पीच देंगे। स्पीच के नियम फिर से मैं बोल देता हूँ। 3 मिनट मिनिमम बोलना है, स्टार्टिंग, एंडिंग और बीच का डेटा उसके साथ बोलना है। और जब आप बोल के खत्म करेंगे, बाकी सारे शिक्षक हैं वो अभी आपकी स्पीच में क्या सबसे अच्छा लगा वो भी बारी बारी बताएंगे। ठीक है? और कहाँ पे थोड़ी मेहनत की जरूरत है वो मैं बताऊंगा। तो सबको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप सबको एक एक चीज बतानी है कि ये अच्छी थी। ओके? चलिए। तो सबसे पहले अर्चना कुमारी जी, आपने यस लिखा है, तो आपको ही चांस देते हैं। सबसे पहले आप ही बताइए, आप ही अपना जो स्पीच है 3 मिनट का, जो मैंने विषय दिया है उस विषय पे आपने तैयारी की होगी। तो सब लोग जोरदार तालियों से अर्चना जी का स्वागत करेंगे। अर्चना जी, स्टार्टिंग, बीच का डेटा, एंडिंग, ये सब ध्यान में रख के प्लीज स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पे टाइम देख रहा हूँ, उस टाइम जी। लिमिट के अंदर ही आपको बोलना है। 3 मिनट कम से कम बोलना है। अगर आप 2 मिनट पे रुक गई तो 1 मिनट आपको ऐसे ही खड़े रहना है, यानी कि वो देखते रहना है। आपको ऐसा नहीं बोला कि बस हो गया। 3 मिनट, जब तक मैं ना बोलूँ कि ओके कंप्लीट, तब तक बोलना है। जी। ठीक है? सर हाँ जी, बोलिए। आज आज का टॉपिक है सफलता की शक्ति, जिसमें से मैं शायरी के माध्यम से शुरुआत करना चाहती हूँ। हार मत मानो हालात से, हार मत मानो हालात से, जिंदगी की यही कहानी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सफलता की कोई अंत नहीं होता है, बल्कि सॉरी, सफलता की कोई अंत नहीं होता है, बल्कि सफलता की और बढ़ने की पहली सीढ़ी और एक शक्तिशाली अवसर है। सफलता हमें अंदर से सोचना नहीं है कि जो कोई कार्य करना है तो हमें करने से पहले डर जाना है। अगर हम डरेंगे तो कभी असफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। असफलता हमें मजबूत बनाती है, हमारी कमियों को उजागर करती है, हमारे अंदर जो डर होती है उसको निकालती है, और जीतने की जिद पैदा करती है हमारे अंदर की। जब अगर हम डरते हैं तो उस चीज को हमें जगाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित
लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करता है। वह अपने सभी साधनों का उपयोग भी करता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसा तो हो सकता है वह अपनी वह अपनी लाख कोशिश के उपरांत भी निर्धारित लक्ष्य तय निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को करता है और अपने अंदर की भावना में डर रखता है तो अपने कार्य को अपनी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। तब वह अपनी असफलता के कारणों को समझने का प्रयास करता है। वह उन कारणों का अन्वेषण करता है, मंथन करता है और प्रयास करता है कि अगले प्रयास में वो अपनी कमियां को दूर करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुदरत के हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। सभी को धन्यवाद। 2 मिनट और 10 सेकंड, 50 सेकंड बाकी रहता है। चलिए सर पहले अभी जान लेते हैं सबसे। कोशिश है सर। धीरे धीरे हो सकता है। हमें फास्ट करना है, अभी हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या अच्छा लगा, उसके बाद कहाँ पे मेहनत करना जरूरी है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए अंजू जी सबसे पहले आप बताइए क्या अच्छा लगा इनके वीडियो में। अंजू कुमारी जी, बरियारपुर। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर अच्छा लगा कि रूप नहीं बोल रही और मतलब अपने शब्दों को पूरी अच्छी तरह से बयां कर रही थी। ये वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए धनंजय जी आप बताइए। सर स्टार्टिंग भी अच्छे की और इधर बीच में भी ठीक है, लेकिन लास्ट लास्ट में थोड़ा सा वो लड़खड़ाने लगी सर। हमें सिर्फ अच्छा ही और बोलना है, सिर्फ एक ही जी सर। पॉइंट, वो भी क्या अच्छा लगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड। सावित्री जी, जयनगर। सर सर वो धीरे धीरे बोलती पर वो बहुत फास्ट में बोल रही थी। क्या अच्छा लगा वही बोलना है, आपको फास्ट बोल रहे थे वो अच्छा लगा। नहीं सर, धीरे धीरे बोलना चाहिए। हाँ तो ऐसा बोलिए। चलिए वेरी गुड। मीनू जी आप बताइए, मीनू कुमारी जी, क्या अच्छा लगा इनकी स्पीच में आपको। पर इसका आवाज ठीक था। आवाज तो अच्छा है, पर धीरे से। जो मैंने सिखाया है उसमें से क्या, मैंने आवाज तो सिखाई नहीं है, जो मैंने सिखाया है उसमें क्या अच्छा लगा। शायरी सुना है आपने शायरी, कौन सी शायरी बोली है ना, सुना ही नहीं भूल आपने। गए थे। सुने हैं सर लेकिन भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। मंजू कुमारी जी आप बताइए। सर शुरू किए हाँ शायरी बताइए। फिर अंत की ऐसे वो अच्छा लगा। सर बोले शुरू अब किए शायरी से हाँ फिर अंत भी किए शायरी से, तो हाँ अच्छा लगा। चलिए अच्छा है, वेरी गुड। मीना देवी जी आपका वीडियो बंद है, आप सुन रहे हैं हमें। मीना देवी जी, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। जी सर। हाँ आप वीडियो ऑन रखिए ना, क्यों बंद कर रहे हैं। इन्होंने जो स्पीच दी उसमें से आपको क्या अच्छा लगा
वीडियो ऑन रखिए आप प्लीज। वीडियो पे ऑफ हो जाता है सर। अब चेहरा का अच्छा स्माइल था बोलिए। सर बोलने का। चलिए, वेरी गुड। सरिता जी, सरिता राज जी, आप बताइए। तो बताइए सरिता जी, क्या अच्छा लगा उनकी स्पीच में आपको? उसके स्पीच में शायरी अच्छा लगा, और असफलता की शक्ति के बारे में बता रही थी, वो थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। कोई बाकी है? सरिता कुमारी जी, सिंगलपुर, आपने बोला, क्या बाकी है? अपने आपको अनम्यूट कीजिए पहले। सरिता कुमारी जी, सिंगलपुर, सिंहपुर। हाँ जी, बोलिए। नेटवर्क बैंडविड्थ आपकी कम है, आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, शायद आवाज आएगी। हाँ। चैनल जी तो माइनस 7 ही करते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है सर आवाज। अर्चना जी जो मेरे साथ बात की थी सर, बहुत अच्छा लगा सर। ओके, चलो, वेरी गुड। तो जी सबको सर। एक एक चीज अच्छी लगी उनमें उनमें। अब मैं बात करता हूँ अर्चना कुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। विषय जी कौन सा था? असफलता की शक्ति। असफलता की शक्ति। आप बोले क्या? जी, यह सफलता की शक्ति के बारे में सर। शुरू जैसे बोले सफलता तो फिर बोले कि सॉरी असफलता की शक्ति। वही होता है, एक एक शब्द इधर से उधर हो जाता है तो पूरा विषय चेंज हो जाता है। मुझे तो लगा आप पूरा सफलता की शक्ति पे ही बोलेंगे। अच्छा है, असफलता की शक्ति आपको पता चला क्या होता है। तो आपके फेस पे अभी जो स्माइल है वो स्माइल उस वक्त नहीं थी, तो स्माइल का यूज कीजिए। आई कांटेक्ट का यूज कीजिए, कैमरे में देख के बोलिए तो सबको लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं। तीसरी चीज, आपके हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। आप जैसे अभी बैठे हैं उसी तरीके से बैठ के बोल गए, ऐसा नहीं करना है, हमें हाथों का उपयोग करना है। ठीक है। और मोबाइल नीचे मत रखिए, फेस के सामने रखिए। अभी आपका मोबाइल नीचे है ना? जी। ऐसे नहीं, हमसे ऐसे सामने रखिए जिस तरीके से मेरा है। देखिए मेरा फेस कैसा दिख रहा है आपको, मैं सामने देख रहा हूं ना, नीचे तो देख नहीं रहा ऐसे। उसी तरीके से आपको अपने फेस के सामने रखना है। ठीक है। और हाथों के हाव भाव दिखने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर किसी को आवाज नहीं भी सुनाई देती या कम भी सुनाई देती है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपके हाथ के एक्सप्रेशन से उनको पता चल जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और वही होता है एक अच्छा स्पीकर। ठीक है। जी। चलिए, तो अभी अर्चना जी के बाद मीना देवी जी, आपका नंबर है, सादर आमंत्रित है मीना जी। आप बताइए, 3 मिनट बोलना है, हाँ? जय जिनंद सर। अटकना नहीं है बीच में। असफलता की शक्ति कि इसके हम्म। बारे में शायरी से शुरू करने जा रही हूँ। असफलता से मत डर, यह जीत का पैगाम होती है। असफलता से मत डर, यह जीत का पैगाम होती है। हर ठोकर इंसान की नई पहचान होती है। जो गिरकर फिर से संभल जाए वही असली वीर कहलाते हैं। असफलता की सफलता की पहली उड़ान होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता का सामना
करना बहुत आवश्यक होता है। असफलता हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि हमें मजबूत और अनुभवी बनाती है। यही कारण है कि असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल होता है तो वह अपनी गलतियों को समझता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। यही सीख भविष्य में उसे सफल बनाने में सहायता करते हैं। असफलता हमें धैर्य, अंधविश्वास और संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यदि जीवन में कभी असफलता ना मिले तो व्यक्ति यानी कमियों को पहचान नहीं पाएंगे। महान वैज्ञानिक एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत उनकी मेहनत सफल हुई और दुनिया को एक बड़ा आविष्कार मिला। इसी प्रकार हर सफल व्यक्ति के जीवन में असफलता जरूर आती है। असफलता हमें यह विश्वास है कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करते रहना चाहिए। जो लोग असफलता से डरकर प्रयास करना छोड़ देते हैं वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि जो लोग असफलता से सीख लेकर दोबारा मेहनत करते हैं वे अपनी लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हर से मत घबराइयो, यह जीत की पहचान है। हर से मत घबराना यह जीत की पहचान है। असफलता ही इंसान को बनाती महान है। जो गिरकर फिर से संभल जाए वही असली वीर कहलाता है। मुश्किलों की आग में ही सोना लिख कर पाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही जोरदार स्पीच, इतनी अच्छी थी। 3 मिनट तक भी आप बोले, ओपनिंग अच्छा, एंडिंग अच्छा, बीच का डेटा बहुत बढ़िया। चलिए पहले सबको सुन लेते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मीनू जी आप बताइए कैसा रहा मीना देवी जी का परफॉर्मेंस। अच्छा था सर। अच्छा तो था, पर कौन सी चीज अच्छी लगी? बीच का डेटा। बीच का डाटा, उसमें से कोई एक आध वाक्य। जैसे असफल व्यक्ति के बारे में ही इन्होंने बोला। चलिए वेरी गुड, तो बीच का डेटा जो था वो अच्छा लगा। जी। चलिए और कौन बताएगा? धनंजय जी आप बताइए। और इनकी मतलब जो बोलने की लय थी वो मतलब लगातार थी, वो अच्छी लगी। वो बीच में रुके ओके, नहीं कभी, वेरी गुड। बीच लयबद्ध में में कहीं थे। भी रुके नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बोले, बहुत बढ़िया। चलिए सरिता जी आप बताइए। सरिता राज। जी सर। हाँ जी बताइए, क्या अच्छा लगा उनकी स्पीच में? इसमें अच्छा लगा कि जो 3 मिनट का ये स्पीच बोली और मतलब इसमें ये था सिर्फ फेस्ट सर नेटवर्क। हम्म। हेलो हाँ आवाज आ रही। सर, जो ये 3 मिनट का वीडियो बनाए ये अच्छा लगा। ओके चलिए ठीक है। जो 3 मिनट जी का उन्होंने पूरा स्पीच दिया वो आपको अच्छा लगा। सावित्री कुमारी जी आप बताइए, जयनगर। जी सर, हमको भी ये अच्छा लगा कि ये 3 मिनट तक अपना वीडियो बताई। हम्म। बाकी बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा? जो आ गया उसको रिपीट मत कीजिए प्लीज।
नया कुछ बोलो। सुना था ना? नए से। जी सर। हाँ, ये ध्यान से सुनना बोलते बहुत समय जरूरी। कभी ये रुकी नहीं सर। हाँ, बोलते समय कहीं रुके नहीं, बहुत अच्छे। चलिए, धन्यवाद आपका। अर्चना जी, आप बताइए। सर इनको क्या अच्छा था बोलने इनकी का जो स्पीच? सर जो बोल रही थी वह लगातार बोलती ही जा रही थी, वह कहीं रुक नहीं रही थी। वेरी गुड। ये अच्छी- चलिए, अंशु जी, आप बताइए। अंशु कुमारी। सर ये थोड़ा और कैमरे में आ जाते तो और अच्छा लगता, मतलब अपना आइकॉन मतलब कैमरे में उसका दिख नहीं रहा था, थोड़ा मतलब बोलती तो और अच्छा लगता। चलिए, वेरी। मंजू जी, अब आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, स्पीकर ऑन कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। बहुत बढ़िया आपने स्टार्टिंग किया। आपने बीच का डेटा भी बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट किया था और एंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से किया। पर आपने सारी चीजें पढ़ के बोली। हाँ, पढ़ के बोली ना? अगर ये जी सर। आपने प्रैक्टिस किया होता 3-4 बार, तो आपको पढ़ के बोलने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपने ये इतनी अच्छी स्पीच आपने बनाई, अगर प्रैक्टिस की होती, तो पढ़ के अगर नहीं बोलते तो हैंड मूवमेंट, फेस पे स्माइल, आपकी आई कांटेक्ट, ये सब चीजें दिखती, तो कितना मजा आता। एक सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ने से आप बोल गए, चलिए हमें पता चला कि आप स्पीच अच्छी बना सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पर जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आईने के सामने देख के बोलना शुरू करेंगे, फिर जब यहाँ पे आउटपुट में आप विथ स्माइल, आई कांटेक्ट के साथ हाथों का उपयोग करके हमारे सामने बोलेंगे, तो हमें कितनी खुशी होगी, और उससे 10 गुना ज्यादा आपको खुशी होगी। समझ में आया? तो आप सबको अब इस तरीके से जी बोलना है, सर। पढ़ के नहीं बोलना है, प्लीज। चलिए, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। गुड। अब टाइम है अंजू कुमारी आपका। 3 मिनट आपको बोलना है। चलिए, शुरू करेंगे। आप सब ध्यान से सुनेंगे और सब बताएंगे एक एक चीज कौन सी अच्छी लगी। आप अपना अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अंजू जी। म्यूट पे हैं आप अभी। ओके, चलो स्टार्ट। बोलिए। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं, म्यूट। अनम्यूट कीजिए फिर से। चलिए, मंजिलें बोलिए। उन्हीं को मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अ, नमस्कार, मैं अंजू कुमारी यहाँ इस वेबिनार में उपस्थित सभी शिक्षकगण को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने ऐसे विषय पे कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिससे लोग अक्सर कमजोर समझते हैं, लेकिन वास्तव में सफलता की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज का हमारा विषय है सफलता की शक्ति। तो जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन क्या बिना असफल में सफलता मिल सकती है? शायद नहीं। क्योंकि सफल ही हमें गलतियों को सीखना सिखाती है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, फिर वह उठता है, लेकिन अगर वह गिरने से डर जाए तो वह कभी चल पाएगा ही नहीं। ठीक उसी तरह से जीवन में असफलता हमें गिराकर भी वह मजबूत बनाती है।
असफलता हमें 3 चीजें सिखाती है: धैर्य रखना, मेहनत करना और हारना मानना। यदि परीक्षा में कम अंक आ जाए, खेल में हार मिले या किसी कार्य में सफलता मिले, तो निराश की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता के पीछे सफलता में पहचान दिखता है। असफलता में अरे हम संकल्प लें कि असफल होने से नहीं डरेंगे, बल्कि उससे सीख कर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कितना टाइम बाकी है? 35 सेकंड, 35 सेकंड्स अभी भी बाकी थे। चलिए, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अपने इस स्पीच को हम सबके समक्ष रखा है। पहले देख लेते हैं सब लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो, सबसे पहले मंजू कुमारी जी, आप बताइए इनकी स्पीच में आपको क्या सबसे अच्छा लगा? सर मेरे मोबाइल में रुक रुक के आवाज ही आ रहा था, तो हम पूरा क्लियर ही नहीं सुन पाए। ओके, चलिए मीना देवी जी, आप बताइए आपने अगर सुना है तो। सर अंजू जी बोली जो शुरू की शायरी से सर वो अच्छा लगा, जो सैंडविच के फॉर्मूला के अनुसार ही बोली वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सरिता जी, आप बताइए। हमको जो वीडियो बनाई हमको ये अच्छा लगा कि जो जिस तरह हम शुरू से किस तरह शुरू करना चाहिए वैसा वो बोली, और जो वीडियो भी जो स्पीच बोली वो किस तरह बोलना चाहिए उस तरह की सपना बनाई है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। धनंजय जी, आप बताइए। सर उनके चेहरे में इस बार स्माइल थी, और मतलब हाथ हैंड मूवमेंट हो रही थी थोड़ी। चलिए, वेरी गुड। आप कौन बताएगा? सावित्री जी, आप बताइए। सर ये जब बोल रही थी ना, तो इसका स्माइल हमको बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। ओके, अभी मैं बताता हूँ। किसी और को बोलना है तो बोल सकते प्लीज। चलिए, अंजू जी, आप विथ स्माइल बोल रहे थे, आपने मुंह जुबानी बोला, पढ़ के नहीं बोला, वो बहुत अच्छा लगा। ओपनिंग बहुत अच्छा किया आपने, क्लोजिंग भी अच्छा किया। आप और कुछ इसमें डाल सकते थे, क्योंकि आपके पास पूरे 35 सेकंड्स थे अभी भी, यानी कि आधे मिनट से ज्यादा का टाइम था। उसमें आप कुछ और भी डाल सकते थे। फिर आपके हैंड मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो रहे थे। हैंड मूवमेंट करना चाहिए, यहाँ से, यहाँ से, ये कोहनी से आपके हाथ दिखने चाहिए। और जिस जिस तरीके से आप बोलते हैं उस तरीके से हैंड जेस्चर आपके वर्क करने चाहिए। आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है? आपने प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से की है, उसी का ये रिजल्ट दिख रहा है। पर हैंड मूवमेंट आपको करना जरूरी। तो दूसरे जो जी आपके वीडियोस सर। अभी आएंगे, उसमें आई होप, मैं आशा रखता हूं कि आपके हैंड मूवमेंट के साथ आपके वीडियो हमें दिखेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत यस। बहुत धन्यवाद आपका। अभी कौन बाकी है? मंजू जी, पिपरादी, मंजू कुमारी पिपरादी से आप अब अपना स्पीच देंगे, जो 3 मिनट का आपने तैयार किया है। जोहार, मेरा नाम है मंजू कुमारी। मैं असफलता की शक्ति शायरी के अनुसार शुरू करने जा रही हूँ। असफलता से मत डरना, असफलता से मत डरना,
यह सबका रास्ता दिखाती है। असफलता से मत डरना, यह सफलता की रास्ता दिखाती है। गिरकर जो फिर उठ जाता है, मंजिल वही पाता है। तो हम शुरू करते हैं असफलता की शक्ति से। असफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति बिना सफल हुए पर असफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। असफलता हमें नई सीख देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दिखाती है। यह हमारी कमजोरियों का पहचानने में मदद करती है या मजबूत बनाती है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तब हमें जब अपनी गलतियों का पता चलता है, उन गलतियों को सुधारने हम 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 कह सकते हैं कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। महान वैज्ञानिक ने कई बार असफलता होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें सफल बनाया। असफलता हमें धैर्य, और आत्मविश्वास सिखाती है। हमें यदि जीवन में कभी असफल होना है, तो असफल ही होकर हम आगे सफल बनेंगे। निराशा नहीं होना चाहिए। जो हार मिले तो निराशा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कठिनाइयों से डरता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अंततः असफलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक अवसर है। हमें असफलता ऐसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर अपने लक्ष्य बढ़ना चाहिए। असफलता जीवन में सफलता ला सकती है। कभी भी कोई भी असफलता प्राप्त हो तो उसको सफल बनाने में मजबूत बनाता है। किसी भी कार्य करने में असफल व्यक्ति को भी कार्य करने के लिए सफल बनाया जाता है। गिर के ही व्यक्ति असफल बनता है। इसके शायरी के अनुसार हम समाप्त करते हैं। हार से भी कभी मत घबराना, हार से भी कभी मत घबराना है। हार से घबराना है, इसी से सफलता को पाना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, 3 मिनट तक आप बोले, शुरुआत एंडिंग सब कुछ आप लाए, बीच का डेटा भी लाए, बहुत बढ़िया। चलिए सबको पूछते हैं आपके स्पीच में उनको क्या अच्छा लगा। सबसे पहले मीनू कुमारी जी आप बताइए, मंजू जी की स्पीच में आपको क्या अच्छा लगा? जो हाथ का एक्शन कर रही। हाथ का एक्शन कर रहे थे वो अच्छा लगा, चलिए ठीक है। अर्चना जी आप बताइए। थोड़ा 3 मिनट तक पूरा बोलते ही रही, वही हमको अच्छा लगा। बाकी थोड़ा आई कांटेक्ट उनका सामने रखा तो और अच्छा लगता सर। वेरी गुड, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना है, वो भी सिर्फ पॉजिटिव, बाकी तो मैं जी बोलूंगा, ठीक है। चलिए अच्छा जी। है। सावित्री जी आप बताइए, जयनगर से। फिर हमको ये अच्छा लगा कि फर्स्ट और लास्ट शायरी के साथ समाप्त की। वेरी गुड। मीना देवी जी आप बताइए। सर मेरा इनका अच्छा लगा, मंजू का जो आई कांटेक्ट अच्छा थी और इनका चेहरा में मुस्कान थी। और जो फर्स्ट शायरी से शुरू की, अंत भी शायरी से की, जो मतलब सैंडविच का फॉर्मूला पूरा यूज की। वेरी गुड, बहुत अच्छा। धनंजय जी आप बताइए। धनंजय जी सुन रहे हैं आप? वीडियो ऑफ हो गया है, धनंजय जी आपका।
लगता है वो कहीं आगे पीछे हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ अब आपसे। बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया, ओपनिंग अच्छा था, क्लोजिंग अच्छा था, और बीच का डेटा भी अच्छा था, पर आपने अभी पूरी तैयारी नहीं की थी, इसलिए आपको पढ़ के बोलना पड़ता। जब जब आप पढ़ने के लिए अपनी आंखें, अपनी नजरें नीचे करती थी, तब ऑडियंस को पता चल जाएगा कि आप पढ़ के बता रही हैं, बोल रहे हैं। तो अगर आपने 2-3 बार भी प्रैक्टिस किया होता तो आपको पढ़ के बोलने की जरूरत नहीं होती। पर जो अभी सब लोग बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वो तालियों के साथ आपका अभिवादन करते हैं कि बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा है। इसलिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जी। बहुत अच्छे से काम किया आपने। धनंजय जी, अब आ जाइए आप, आपको ही बोलना है अभी 3 मिनट। अपने आप को अनम्यूट कीजिए धनंजय जी। स्टार्ट। जय हिंद सर। मैं धनंजय आपके कुमार। हैंड मूवमेंट्स दिखे ना, उस तरीके से कैमरा रखिए थोड़ा दूर। आ रही है सर। चलिए, ओके। हैंड में तो, हाथ में तो पकड़ना पड़ जा रहा है, मोबाइल उस तरह का रह नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, आज ऐसा कर लीजिए, दूसरी बार या वीडियो जब बना के भेजे तब ऐसी कोई जगह ढूंढ लेना जहां पर मोबाइल रख सके। ठीक है। जी। जी चलिए। सर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि आज का हमारा विषय है असफलता की शक्ति। सबसे पहले कि जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, किसी सहारे को लेकर चलता है। उसके बाद वो चलना धीरे धीरे, कितने बार गिरने के बाद वो सफल हो पाता है चलने के लिए। उसी प्रकार जब हम भी बाइक सीख या साइकिल सीखे थे, तो कई बार चलाते चलाते गिर गए। गिरने के बाद वो फिर हम अपने आत्मविश्वास नहीं तोड़े, उसके बाद फिर साइकिल उठा के फिर से चलाने का प्रयास किए। कितना बार प्रयास करने के बाद हम वो साइकिल चलाना सीखे हैं। उसी प्रकार जैसे कि विद्यार्थी जीवन में जब भी कोई परीक्षा में अगर असफल होते हैं, तो वो हमारे पूरे जीवन की निर्णय नहीं होती है। वो सिर्फ जिस क्लास में है उस क्लास के ही परीक्षा का परिणाम होता है। वो हमारे जीवन का पूरा परिणाम नहीं होता है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम ने भी एक दो बार मतलब सफल नहीं हो पाए थे, असफलता हाथ लगी थी। तब वो उन्होंने अपने हाथ को मतलब आप अम, अपने जीवन को त्यागने का प्रयास किया था। तो वो उन्हें किन्हीं किन्हीं के मतलब सहायता मिली, तो वो अपने जीवन को सुधारा, और आज उन्हें हम महान वैज्ञानिक और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के तौर पे देखा। उसी फिर सर जैसे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए कितनों हजारों बार वो असफल हुए, लेकिन वो अपने प्रयास को छोड़े नहीं और प्रयास करते रहे। उसने कहा कि जब भी मैं असफल हो रहा था तो वो मैंने खोज कर रहा था। जब भी मैं असफलता नहीं हुई तो मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम कर नहीं करते थे। असफलता जीवन की यात्रा में रुकावट नहीं डालती, बल्कि स्पीड ब्रेकर का काम करती है, जो हमें धीमा करके और सही दिशा में रास्ता में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। असफलता असफलता ही सफलता की कुंजी है। नमस्कार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3 मिनट आप भी बोले। अ, शुरुआत, एंडिंग, सब कुछ अच्छा था। पहले देख लेते हैं सब लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। सरिता कुमारी जी, सबसे पहले आप बताइए क्या अच्छा लगा धनंजय जी की स्पीच में।
सरिता जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया, इसलिए सबसे पहले आपको ही बुलाया मैंने। सिंहपुर, शायद आप वीडियो ऑफ करके कहीं चले गए हैं। सर हम वीडियो आए ऑफ थे। मत कीजिए। हाँ, आपके इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, आपकी आवाज कट रही है। मामा घर चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। आप अपना वीडियो ऑफ रखिए तो ही आपका आवाज आ मामा डेट पाएगा। कर गए तो नहीं आए थे। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। चलिए अंजू जी, आप बताइए। अंजू कुमारी जी, धनंजय जी का जो स्पीच था उसमें आपको क्या अच्छा लगा? कि सर अच्छा उन्होंने हर चीज को जैसे उदाहरण सहित प्रस्तुत किया, जैसे अलग उदाहरण दिए और मतलब सबका जो उदाहरण दिए मुझे बहुत अच्छा लगा, जो एक एक करके असफलता के प्रति बोले। वेरी गुड, स्पीच बहुत अच्छा था, उन्होंने डेटा अच्छा इकट्ठा किया है। सावित्री जी, आप बताइए, जयनगर से। सावित्री जी, आपने सुना? जयनगर से सावित्री कुमारी जी, धनंजय जी का स्पीच सुना आपने? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पहले कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी सर सुने। ये अपने हाँ, अपने बारे में बोल रहे थे और बिना देखे बोल रहे थे। भाई पूरा बिना देखे नहीं बोला उन्होंने। आपने अगर ध्यान लास्ट। दिया होगा तो बीच में बहुत सारी जगह ऐसी भी थी जब उनको पढ़ना पड़ा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक मीना है। देवी जी, आप बताइए। सर इनका वाला अच्छा लगा सर। मतलब पूरा देख के ही नहीं बोला, कहीं कहीं बीच में देख के बोला, वो चीज हमको बहुत अच्छा लगा। और शुरू किया शायरी से सर। उनका आवाज अच्छा था, आरो अवरो जो जी टोनेशन है वो भी अच्छा। चलिए गुड। अच्छा था। अर्चना जी, आप बताइए, अर्चना कुमार। नहीं सर, बोलने का जो शैली था, तरीका, वो अच्छा था सर। हर चीज विस्तार से बताते गए, वो अच्छा लगा सर। चलिए, वेरी गुड। धनंजय जी, दूसरी बार जब भी आप वीडियो भेजे या आउटकम सेशन हो तो मोबाइल रखने का कोई जगह ढूंढ लेना। वीडियो जब आप बना के भेजे तब किसी की मदद ले लेना जो सामने ऐसे मोबाइल खड़ा हाथ में रख के आपका वीडियो बना के दे आपको 2 मिनट का। ठीक है, तो आपके जो हैंड मूवमेंट है ना वो भी हमें दिखने को मिलेंगे, तो ज्यादा अच्छे से आप बोल पाएंगे। सही है। और फेस पे थोड़ा स्माइल लाइए जब आप बात करते हैं। आपने स्पीच बहुत अच्छी बनाई थी, शुरुआत अच्छी की, एंडिंग अच्छा किया, बीच में जो डेटा था वो भी अच्छा लाए। थोड़ा स्माइल और फेस पे थोड़ा एक्सप्रेशन लाएंगे, बहुत मजा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी कौन बाकी है? क्योंकि चैट बॉक्स में आपने डाला नहीं है, तो चैट बॉक्स में डालिए कि अब कौन बोलना चाहता है, तो मैं उनको पहले चांस देता हूँ। या फिर मैं यहाँ से ही बुला लूँ? आप अगर नहीं डालोगे तो यहाँ से बुलाना पड़ा। सरिता कुमारी जी, सिंहपुर, आपका बाकी है। जी सर। चलिए बोलिए, उनके बाद सरिता राज, आपका नंबर है। हार 3 मिनट। कर बैठ जाना। सर मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है, आ रही। बोलिए। हार कर बैठ जाना आसान होता है, लेकिन गिरकर फिर उठना ही इंसान होता है। जो ठोकरों से सीख जाए जिंदगी का हुनर, असल में वही व्यक्ति महान होता है। सभी को नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वो है असफलता की शक्ति। आज जिंदगी में कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या बिना असफल हुए सफलता मिल सकती है? शायद नहीं, क्योंकि
असफलता ही हमें मजबूत बनाती है, आगे बढ़ना सिखाती है और हमारी असली ताकत को पहचानने का मौका देती है। अक्सर लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं। अगर परीक्षा में कम नंबर आ जाए, नौकरी ना मिले या कोई काम बिगड़ जाए, तो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। जिस तरह सुबह आती है, उसी तरह असफलता के बाद सफलता भी जरूर आती है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए, तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। ठीक उसी तरह अगर इंसान असफलता से डर जाए, तो वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है, धैर्य रहना सिखाती है। जब हम किसी काम में हारते हैं, तो हमें समझ आता है कि सफलता पाने के लिए मेहनत और समय दोनों जरूरी है। अपनी गलतियों को पहचानना सिखाती है। असफलता हमें बताती है कि कहाँ कमी रह गई, और जब इंसान अपनी गलती सुधार लेता है, तब वह पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, वही अंदर से मजबूत बन पाता है। वे कई चुनाव हार जाते थे, लेकिन हार नहीं मानी और बाद में धन्यवाद सर। चलिए, अच्छा है, वेरी गुड। पर मैंने ये बात भी सिखाई थी आपको कि कभी भी एकदम से क्लोज मत कीजिए। आपने 2 मिनट के 25 सेकंड पर एकदम से क्लोज कर दिया, क्योंकि आपको कुछ नया याद नहीं आ रहा था। जिन्होंने इलेक्शन बहुत हारे हैं, उनका नाम आपको याद नहीं आया तो आपने धन्यवाद कह के बंद कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। अगर आपको विषय पता है तो उस विषय को पकड़ के आप कुछ भी बोल सकते थे। और भी ऐसे बीच में आप धन्यवाद कह के छोड़ देंगे तो आपने अब तक जो पूरा अच्छी तरीके से बोला ना, वो सारा जीरो हो जाएगा। शुरुआत आपने बहुत अच्छा किया, आपने बीच का डेटा भी अच्छा लाया था, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, टोनेशन भी अच्छा पकड़ा था आपने। फिर अचानक से बंद करना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अर्चना जी आप बताइए, क्या अच्छा लगा सरिता जी में? उनका स्पीच था, उसमें क्या अच्छा लगा? तो बोलने का अच्छा था सर, लगातार बोलते ही जा रही थी, वो अच्छा लगा। बहुत अच्छे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीना देवी जी आप बताइए, क्या अच्छा लगा? सरिता जी का हमको आवाज अच्छा लगा सर। वेरी गुड, आवाज अच्छा है। और सावित्री जी आप बताइए। सर हमको भी ये अच्छा लगा कि ये लगातार बोल रही थी, रुकी नहीं कहीं पर। वेरी गुड। और मीनू कुमारी जी आप बताइए। सर इसका ओपनिंग अच्छा था। ओपनिंग बहुत अच्छा था, वेरी गुड, नाइस। Just- धनंजय जी, कैसा लगा स्पीच आपको? धनंजय जी, कैसा लगा स्पीच आपको? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, सर बोलिए। सर थोड़ा हाँ, एंडिंग स्पीच में कैसा थोड़ा सा लगा दिक्कत आपको? हुई, और कंटेंट तो अच्छा तैयार की थी, बस थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा दिक्कत लगा। चलिए, कोई बात। कंटेंट बहुत अच्छा तैयार किया था, तो उनको पता चल गया किस तरीके से बनाना है। पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस की होती तो आप ऐसे ब्लैंक नहीं हो जाते, यानी भूल नहीं जाते, और आपको बीच में से छोड़ना नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बार हम इसका ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सरिता राज, आप आइए और अपना 3 मिनट का स्पीच दीजिए।
सरिता राज जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, प्लीज। शुरू करेंगे हम। सरिता राज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, स्टार्ट सर कीजिए। म्यूट है सर। हाँ, अभी अनम्यूट हो गया, बोलिए। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, मुश्किलें ही हौसलों को जगाती है। जो डर गया सफलता से इस राह में मंजिल उसे कभी नहीं मिल पाती है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सरिता राज। तो आज का टॉपिक असफलता की शक्ति। तो असफलता की शक्ति के बारे में आज हमको आप सबों के बीच बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो असफलता की शक्ति अक्सर वही चीज है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब हम असफल होते हैं तो हम अपनी खामियों को पहचानते हैं, सिखाते हैं और फिर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सफलता हमें खुशी देती है, लेकिन असफलता हमें सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना है। असफलता में धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास सिखाती है। ये हमें बताती है कि हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। जो लोग असफलता से डरते नहीं, वही आगे चलकर बड़ी असफलता हासिल करते हैं। अब इसी भावना को हम अपनी कुछ अपने माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि हार हार कर भी मुस्कुराना सीख लिया हमने। हार कर मुस्कुराना सीख लिया हमने, गिरकर फिर से उठ जाना सीख लिया हमने। ये असफलता ही तो ही मेरी असली ताकत। हर दर्द में भी आगे बढ़ना सीख लिया हमने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। समय देखा आपने? अभी 2 मिनट भी नहीं हुए, 1 मिनट और 50 सेकंड। पूरा आपके पास 1 मिनट और 10 सेकंड था। बहुत अच्छा आप बोल रहे थे, आवाज भी अच्छा था, ओपनिंग क्लोजिंग डेटा सब कुछ अच्छा था। अगर थोड़ा डेटा और आप इकट्ठा कर लेते तो बहुत बढ़िया हो जाता। कोशिश करेंगे सर। दूसरी बार, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, देखते हैं सारे शिक्षकों को कैसा लगा। मंजू जी, पहले आप बताइए, मंजू कुमारी जी, सरिता जी का स्पीच कैसा लगा? मंजू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, बताइए। यस सर। आवाज आ रही है आवाज आवाज? अच्छा लगा सर। ओके, आवाज आपको अच्छी लगी सरिता जी, चलो ठीक है। हाँ तो उनका मीनू की, आवाज अच्छा सॉरी, लगा। हाँ, मीनू जी आप बताइए प्लीज। सर एंडिंग में जो शायरी इसने बोल के खत्म किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलिए, और अंजू जी आप बताइए, अंजू कुमारी जी। इसका आवाज का टोन बहुत अच्छा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वॉइस टोन बहुत अच्छा था, टोनेशन अच्छे पकड़े थे उन्होंने, वेरी गुड। सावित्री जी आप बताइए। फिर हमको अच्छा लगा कि शायरी के साथ में शुरुआत और समाप्ति भी शायरी के साथ की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सरिता जी, ओवरऑल आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छे तरीके से आप बोले, स्टार्टिंग एंडिंग डेटा सब कुछ अच्छा था। फेस पे थोड़ा स्माइल लाइए, हाथों का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, और थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे 2 मिनट की जगह 3 मिनट का पूरा स्पीच तैयार हो पाए, ठीक है? चलिए, बहुत तबीयत बहुत खराब है धन्यवाद सर। आपका। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कौन बाकी है? जी सर हम। मीनू जी आप बाकी है ना? जी सर। यस। तो चलिए, सादर आमंत्रित है आप।
आप अपना 3 मिनट का स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनू कुमारी है और आज का हमारा टॉपिक है असफलता की शक्ति। जीवन में हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। इस रास्ते में असफलता भी आती है। बहुत लोग असफलता से डर जाते हैं, परंतु सच है कि ये असफलता ही हमें मजबूत बनाती है। असफलता हमें हमारी गलतियों का एहसास कराती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि हम इतिहास देखें तो पाएंगे कि कई महान व्यक्तियों ने अनेक बार असफल होने के बाद सफलता प्राप्त की। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार प्रयासों में असफल कैसे हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल ऐसे हजार तरीके खोजे। असफलता हमें धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास सिखाती है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम होती है। यदि परीक्षा में कम अंक आए, किसी प्रतियोगिता में हार मिले या कोई सपना पूरा ना हो पाए, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपनी गलतियों को सुधारकर भी प्रयास करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सफलता कमजोरी नहीं, बल्कि सफलता की तैयारी है। इसलिए हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सफलता भी वो असफलता में भी सफलता को ढूंढता है। वो असफलता में भी सफलता को ढूंढता है। वह क्या चीज है वह क्या चीज है, वो सीखने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 2.5 मिनट बोले आप, आधा मिनट और टाइम था आपके पास। चलिए, बहुत अच्छा बोले आप। देखते हैं आपके साथी मित्र क्या बताते हैं। सरिता राज जी, आप बताइए कैसा लगा मीनू जी का स्पीच। अच्छा लगा सर, जो ये स्पीच दी। स्पीच तो अच्छा था, पर क्या उसमें क्या अच्छा लगा, कोई एक पॉइंट। जो इसकी आवाज है वो हमको सुनकर अच्छा लगा। चलिए, वेरी गुड, आवाज अच्छी थी। सावित्री कुमारी जी, आप बताइए। रिपीट नहीं करेगा कोई? हाँ, सब लोग हमको नई ये चीज अच्छा बोलेंगे। कि ये लगातार बोल रही थी सर, रुक रुक के नहीं बोल रही थी। वेरी गुड। चलिए, अंजू कुमारी जी, आप बताइए। अंजू कुमारी जी। चलिए, अंजू जी आती है, तब तक मंजू कुमारी जी, आप बताइए। सर शुरुआत की शायरी से और फिर अंत भी की शायरी से। अच्छा लगा। वो अच्छा लगा आपको? चलिए, ठीक है। अर्चना जी, आप बताइए। सर उसका शुरुआत, बीच का, और जो डेटा है, और फिर लास्ट जो शायरी बोली, अच्छा ही लगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और धनंजय जी, आप बताइए क्या अच्छा लगा इस स्पीच में। हेलो सर, हाँ जी। थोड़ा वो आई कांटेक्ट तो ठीक था, थोड़ा देख के भी बोली, लेकिन वो हैंड मूवमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन वो चेस्ट तक, मतलब वो क्या बोलते हैं पूरा, और थोड़ा सा फेस नीचे तक आना चाहिए। वो तो मैं बताऊंगा ना। जो अच्छी चीज है वही बताइए आप। जो जी सुधार सर। करना है वो तो मैं बताऊंगा। वो सर समय तो पूरा लेके बोली, और थोड़ा वो जो बोलने का स्टाइल था वो अच्छा लगा। चलिए, वेरी गुड।
तो आपने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत की एंड अच्छी तरीके से किया। अभी आधा मिनट आपके पास था और भी कुछ आप डेटा में डाल सकते थे। फेस पे स्माइल नहीं था क्योंकि पढ़ के बोल रहे थे, इसलिए आपके आई कांटेक्ट नहीं आना था, तो आई कांटेक्ट भी नहीं था। और हैंड जेस्चर कुछ दिखे ही नहीं, हैंड मूवमेंट्स दिखने चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस की हुई होगी तो कागज में पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अभी कौन बाकी है? चैट बॉक्स में डालिए ना जो जो बाकी है वो। आप, सावित्री जी, आप बोलेंगे अब? सर। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट। जय जिनेन्द्र सर, मेरा नाम सावित्री कुमारी। मैं आप लोगों के बीच असफल शक्ति के बारे में एक छोटी सी शायरी के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हार मत मानो हालात से, हार मत मानो हालात से, जिंदगी की यही कहानी होती। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल हार और आगे बढ़ने का अवसर भी है। असफलता की सही अर्थ है कि असफलता हमें मजबूत, समझदार और सफल बनाने के लिए तैयार करती है। सीखने का अवसर, तब हमें अपनी गलतियों को पता चलता है। यही गलतियां हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे सफल हुए। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? उनका इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए शायद डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए, वो कनेक्ट होते हैं तब तक। कौन बाकी है और? चैट बॉक्स में डालिए जो भी बाकी है उनका नाम। सबका हो गया? हेलो? अंजू जी, अंजू कुमारी जी, किसी का बाकी लग रहा है आपको? क्योंकि कोई बोल नहीं रहा तो आपको ही पूछना पड़ेगा, आप सबको ही। धनंजय जी, आपको लग रहा है कोई बाकी है? नहीं सर। नहीं बाकी। चलिए, सबका हो गया है। और ये लास्ट पार्टिसिपेंट जो हमारे थे वो डिस्कनेक्ट हो गए इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज का आपका परफॉर्मेंस जो था वो कुछ हद तक मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप तक जो वीडियोस आ रहे थे उस वीडियोस में मुझे पूरा संतोष नहीं था। इसलिए मैंने आज आउटपुट सेशन रखा। आउटपुट सेशन में मैंने देखा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, अंत कहाँ से लाना है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है और कैसा डेटा कलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है। आरो औरो भी टोनेशन अच्छा पकड़ते हैं आप। सिर्फ आपको जो, सबके लिए बोल रहा हूँ, करने की जरूरत है वो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपके फेस पे स्माइल भी आएगी, आपके हैंड जेस्चर भी दिखेंगे, आपके फेस के एक्सप्रेशंस भी दिखेंगे, और आप एक अच्छे वक्ता बनने की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे। ठीक है?
तो जब भी आपको कोई विषय दिया जाए पर्टिकुलर, उस विषय पे पहले स्क्रिप्ट बनाए, उसे 4-5 बार पढ़िए, आईने के सामने देख के, टाइमर रख के यानी कि घड़ी रख के आप प्रैक्टिस कीजिए। 8 मिनट फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए और एक अच्छा वीडियो बना के भेजिए। और जैसे ही आपके शिक्षक मित्र का भी वीडियो आता है ग्रुप में, तो उस चीज में क्या अच्छा लगा वो भी आप नीचे अपडेट कीजिए, ठीक है। तो इतना आपको करना है। तो इस बार आउटपुट सेशन था। अगली बार यानी अगले शनिवार को इनपुट सेशन रहेगा। उसमें मैं जो भी चीजें अभी कुछ कुछ बाकी रह गई है वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, जिससे आप एक अच्छे वक्ता बनोगे। पर वो सारी चीजें तभी मैं सिखा पाऊंगा जब आप अच्छे तरीके से नियत कार्य करेंगे। अगर नियत कार्य नहीं करेंगे तो इससे एडवांस वर्जन सिखाने का कोई मतलब नहीं रहता। तो नियत कार्य जो भी मैं दूं आपको, आप सबको वो नियमित रूप से करना है। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मोबाइल मस्तक के सामने यानी कि फेस के सामने रख के पूरा बॉडी दिखे उस तरीके से वीडियो बनाना है। पढ़ के नहीं बोलना है, मुंह जुबानी बोलना है। और हैंड जेस्चर पोस्चर दिखने चाहिए, फेस पे स्माइल दिखनी चाहिए, आई कांटेक्ट दिखनी चाहिए, ठीक है। कितने लोग तैयार है इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए? कमेंट बॉक्स में डालिए, यस करके कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने लोग तैयार है। अब इनके डेली वीडियोस आएंगे और अच्छे से आए। कितने लोग तैयार है यस करके डालिए। यस, अर्चना जी सबसे पहले अर्चना जी ने डाला है। वेरी गुड, थैंक सर यू वेरी नहीं मच। सुने मेरे। हाँ, आप आ गए वापस। चलिए स्टार्ट कीजिए फिर से जहां से हमने एंड किया था। वापस चले गए क्या? उनका मन तो बहुत है पर इंटरनेट उनका साथ नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अर्चना जी, सरिता जी, बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा है कि हाँ वो करेंगे। तो अब मुझे विश्वास है आप सबके ऊपर। आप सबने मुझे विश्वास दिलवाया है कि जो भी नियत कार्य मैं दूंगा, नियत समय के अंदर अच्छे तरीके से विथ स्माइल, हैंड जेस्चर पोस्चर, फेस के एक्सप्रेशंस के साथ, सैंडविच फॉर्मूला के साथ बना के आप भेजेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत मजा आया। हर बार जो मजा आता है मुझे आपको सिखाने में, उससे ज्यादा मजा आया आपको सुनने में, ठीक है। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नीरज जी सादर आमंत्रित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे ईपीएस ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का आज जो आउटपुट का सेशन चल रहा था, इसमें सभी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, अपनी प्रस्तुति दी और अपने आप में को एक बेहतर वक्ता बनाने की श्रृंखला को जोड़ के रखा है। और सर के द्वारा भी विशेष गाइडलाइन दी गई है कि वीडियो बनाते हुए किस प्रकार के टेक्निकल टूल्स का उपयोग करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना, किन बातों का ध्यान रखना है। ये सब बातों का ध्यान रख के अगर आप अपना वीडियो बनाएंगे, अपने वक्तव्य को देंगे, तो और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जो आपकी हम प्रस्तुति सुन रहे थे बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो सैंडविच फॉर्मूला जो सर के द्वारा बताया गया था, इसका आप सभी ने उपयोग किया है। और जो माइनर कमियां हैं वो सर ने बताई हैं, जिसे हम अगले सत्र में पूरा करेंगे ऐसा मानते हैं, क्योंकि समय हो चला है। और हम चाहेंगे कि अगर किसी के दिमाग में या किसी शिक्षक के मन में कोई विचार हो, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो जरूर से पूछें। वीडियो बनाने को लेके हैं या अपने वक्तव्य को लेके हैं
या किसी प्रकार के उतार चढ़ाव को लेके हैं। तो अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई विकल्प हो, कोई विचार हो, तो जरूर से पूछें। अगर पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सेशन हमारा विराम की ओर है और हम नहीं चाहते हैं कि विराम हो जाए और आपके मन में कोई विकल्प रह जाए, कोई जिज्ञासा रह जाए। तो उसे पूरा किया जाएगा। चलिए, हमें लगता है कि आज जो सिखाया गया है वो सभी सीख चुके हैं और अपने नियत कार्य में जरूर से करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जोहार और मंगल दिवस की कामना से नमस्कार।